अब हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग के जितने भी टैब्स हैं हमारे पास, इनमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या फीचर्स क्या क्या काम आएंगे। ओके। हमने टूल बार के मोस्टली ऑप्शंस देख लिए थे लास्ट क्लास में, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर एनालिसिस, दैट इज डेटा फॉर्मेटिंग। ओके। एंड डेटा स्टडी। आज हम डेटा फॉर्मेटिंग तो हम देख चुके हैं, हम डेटा स्टडी की बात करेंगे, डेटा स्टडी कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया, मैंने शॉर्टकट कीज बताई थी, देन यहाँ से जाके हमने एक बैकग्राउंड कलर हमारे डेटा को दे दिया है। ठीक है। नाउ अब हम, जैसे अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे डेटा में कितने, लाइक हमारे पास कैटेगरीज है, तो कितनी कैटेगरी का डेटा है, कितनी सब कैटेगरीज है, तो उसके लिए हम फंक्शंस तो ही हमारे पास यूनिक फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास एक सबसे अच्छा फीचर आता है, डेट इज़ फिल्टर। हम डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। डेटा शेट में अगर आपको फिल्टर्स लगाने हैं तो फिल्टर कैसे काम करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डेटा में हेडर्स होने चाहिए। ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई रोज है, जैसे मान लो एक रो ऊपर है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट फिल्टर, तो जैसे मैं क्रिएट फिल्टर करूँगा, अब मुझे यहाँ पर एक दो ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है कि खुद के लिए फिल्टर करना है, या जो ये फाइल शेयर है, जिसके जिसके साथ ये फाइल शेयर है, सबके लिए फिल्टर क्रिएट करना है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बाय द वे, आप आपके लिए फिल्टर क्रिएट करो, दैट इज बेटर। बिकॉज क्या होगा, बट फिल्टर वो क्रिएट होगा तब खुद के लिए, तो व्यू बन जाएगा, दैट विल डिस्कस लेटर कि व्यूज क्या होते हैं। ठीक है। तो फिल्टर फॉर मी में क्या होगा, जैसे मैं फिल्टर फॉर मी करूंगा तो पहली, ठीक है, तो हमारे डेटा पे के ऊपर क्या लग चुके हैं फिल्टर, हमने जो रो इंसर्ट करी थी उसको हम डिलीट करते हैं। तो जस्ट वेट, जैसे मेरे पास अगर यहाँ पे डेटा होता, मैं भी हटा रहा हूँ, फिल्टर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट वेट, वापस जाएंगे। ठीक है। ये व्यू क्रिएट हो चुका है फॉर मी में, जो कि ये व्यू है। ये अलग से व्यू मैं आपको बताऊंगा कि ये व्यू क्या है। बट अगर हमें फिल्टर क्रिएट करने हैं फॉर मी, जैसे मैंने कुछ ऊपर डेटा लिख दिया, हाय जो भी लिखना है, ठीक है, एक सेल में लिखा, एक सेल खाली है, मैंने फिल्टर क्रिएट किया। ठीक है। फिल्टर फॉर एवरीवन। तो जो फिल्टर क्रिएट होते हैं वो फर्स्ट रो में क्रिएट होते हैं, बिकॉज फर्स्ट रो में डेटा था हमारा। तो कभी भी जब आपको फिल्टर क्रिएट करना और ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो पहली चीज आप आपके डेटा को क्या करो, सिलेक्ट करो, दैट इज अ गुड वे। तो अगर ये रो आपके लिए कंपलसरी है तो, बट अगर इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। और अगर डिलीट नहीं करना चाहते हो, वो रो आप रखना चाहते हो, तो आप आपके डेटा को पहले सेलेक्ट करो, शॉर्टकट की इज कंट्रोल ए। जहां आपके डेटा, मतलब आपका जो डेटा सिलेक्शन हेडर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। फिर मैंने डेटा सेलेक्ट किया और मैंने फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, देन अनदर, ये मुझे वापस टू ऑप्शन शो कर रहा है, फिल्टर फॉर मी, फिल्टर फॉर एवरीवन। तो मैं सबके लिए क्रिएट कर रहा हूँ फिल्टर। अब ये फिल्टर फॉर एवरीवन क्या होता है, डेट वी विल डिस्कस। तो अब आप देख सकते हो कि जितने भी कॉलम है, जितने भी हेडर है, हेडर के एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन फिल्टर आ चुका है। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे गया तो मुझे बताएगा कितने यूनिक क्या है मेरे पास। ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल जाएगा कि इस कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज है, कैटेगरी कितनी यूनिक कैटेगरीज, हमें रिमूव डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मुझे कैटेगरी में सबको क्लियर किया मैंने, और मैंने क्लिक किया क्लोथिंग, तो क्या, जैसे मैं ओके करूंगा तो मुझे सिर्फ किसका डेटा दिखेगा, क्लोथिंग का ही डेटा क्या होगा, शो होगा। बाकी का डेटा क्या हो चुका है, जैसे क्लोथिंग में भी मुझे किसका देखना है, शर्ट्स का देखना है, तो मैं अब यहाँ पे वही कैटेगरीज दिखेगी जो क्लोथिंग के अंदर आती है, सारी सब कैटेगरीज आपको शो नहीं होगी, बिकॉज हम कैटेगरी का क्या लगा चुके हैं, फिल्टर लगा चुके हैं। तो हम क्लियर पे क्लिक करेंगे, हम जींस पे क्लिक करेंगे, देन तो क्लोथिंग में भी जींस की हमारे पास चार डेटा है। इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर। अगर आपको यहाँ से फिल्टर हटाना है तो क्या करो, आप सिलेक्ट ऑल, ओके, यहाँ से फिल्टर हटाना, वापस क्लिक करो, देन सिलेक्ट ऑल, ओके। तो इस तरीके से हम फिल्टर हटा भी सकते हैं, वापस हमारा मेन जो डेटा था उसमें आ सकता है। नाउ अब जैसे हमारे पास डेट डेट है, तो डेट में हमें पता चल जाएगा कितने साल का डेटा है। तो जैसे हमारा जो डेट वाला कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है क्या है। देन क्वांटिटी में हमें पता चल जाएगा मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। तो इस तरीके से हम फिल्टर क्या कर सकते हैं, क्रिएट, दो एक साथ देख सकते हैं। हमें देखना है ईस्ट और नॉर्थ, तो ईस्ट और नॉर्थ का डेटा क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर इज अ गुड वे ऑफ स्टडिंग योर डेटा। जैसे मान लो कल को अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती, जैसे क्लोथिंग में यहाँ पे एन नहीं होता, ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग होती, तो फिल्टर में आपको दो स्पेलिंग्स दिखेगी, एक रॉन्ग और एक राइट। तो इस केस में आपको यहाँ से क्विकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। सामने वाले ने जैसे जेंडर वाला कॉलम होता, इस केस में हम फाइंड और रिप्लेस करेंगे, दैट विल डिस्कस। ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से फिल्टर आपको काम आता है। और जैसे मान लो आपको समवन सेज कि मुझे ग्रोसरीज का डेटा चाहिए, तो आपने सिर्फ ग्रोसरीज का डेटा सेलेक्ट किया और फिल्टर आउट किया, फिर आप ये पूरे डेटा को क्या करोगे, सेलेक्ट, आपने कॉपी किया, कंट्रोल सी से शॉर्टकट की, और एक नई रिक्वायरमेंट में हम गए और हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कौन सा डेटा दिखेगा, ग्रोसरीज का ही डेटा दिखेगा। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। नाउ हम यहाँ पर क्या भी कर सकते हैं, शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। शॉर्टिंग क्या होती है, अब ये जो फिल्टर है, शॉर्टिंग मतलब अगर आप डेटा को अरेंज कर सकते हो, जैसे मैं प्रोडक्ट में गया और प्रोडक्ट में मैंने शॉर्ट किया ए से जेड, तो ए वाले प्रोडक्ट पहले आएंगे, ठीक है, जेड टू ए शॉर्ट किया, तो इस तरीके से जेड टू ए हो जाएगा, ठीक है। वापस जाना है तो हमें कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम हटा नहीं सकते इसको। नाउ अभी और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे न्यूमेरिकल कॉलम होता तो क्या शॉर्ट होता, जैसे क्वांटिटी वाला कॉलम है तो इसमें शॉर्ट कैसे होता, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डेट वाला कॉलम होता तो ओल्डेस्ट टू न्यूवेस्ट, जैसे हमारे पास अब सबसे पहली डेटा आएगी कि 25/1 का डेटा है, या ओल्डेस्ट न्यूवेस्ट टू ओल्डेस्ट तरीके से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कस्टम शॉर्ट के भी ऑप्शन होते हैं। कस्टम शॉर्ट मतलब जैसे यहाँ पर ऑप्शन है कि चलो शॉर्ट बाय कलर कर लेते हैं। शॉर्ट बाय कलर, मान लो ये इस सेल को मैंने कलर दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया शॉर्ट बाय कलर, तो मुझे क्या दिखेगा, येलो कलर दिखेगा। तो इस तरीके से येलो कलर वाली सेल क्या आ गई, पहले आ गई। या शॉर्ट बाय फिल्टर भी होता है, जब आपको कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है येलो कलर, तो सिर्फ येलो कलर वाली रो क्या होगी, फिल्टर होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। नाउ अभी हम वापस इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अभी हम देखेंगे हमारे पास और भी एक्स्ट्रा फिल्टर के ऑप्शन है, जैसे फिल्टर बाय कंडीशन। जैसे आपको समवन सेज कि मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए या वो ऑर्डर चाहिए जहाँ पे सेल्स जो है 2 लाख से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, वैसे तो आप मैनुअली यहाँ से चेक करोगे बट डेट विल टेक अ टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर बाय कंडीशन। जैसे ही फिल्टर बाय कंडीशन में क्लिक करूंगा, अभी कोई फिल्टर नहीं है, या फिल्टर बाय वैल्यूज, ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास, ये वैल्यूज है, फिल्टर बाय कंडीशन। तो कंडीशन हम जाएंगे, कंडीशन हम क्या लगाएंगे, अब हमारे पास ये जो कॉलम है इस पे हम लगाएंगे इस ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का फिल्टर लगाया मैंने, ग्रेटर देन किससे, 2 लाख से, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, ओके। तो यहाँ पर हमें वो सेल्स दिखेगी या वो डेटा दिखेगा जहाँ पे 2 लाख से क्या है, ज़्यादा की सेल है। तो इस तरीके से हम यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं कंडीशन के बेस पे, ठीक है। अगर हमें फिल्टर हटाना है तो वापस जाएंगे, नन सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो अगर हमें मान लो उन प्रोडक्ट का डेटा देखना है जिन प्रोडक्ट के नाम में ए आता है, तो वापस फिल्टर बाय कंडीशन, यहाँ से नन की जगह हम क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कंटेन स्टार्ट विथ, तो स्टार्ट विथ में हम क्या डाल देंगे, ए, और हम क्या कर देंगे, ओके। तो ये वो प्रोडक्ट है जिनके नाम के बिगिनिंग में क्या आता है, ए आता है। सो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर आउट यहाँ पे कर सकते हो। हटाने के लिए वापस जाओगे और नन कर दोगे और ओके कर दोगे। तो इस तरीके से डेटा को आप क्या कर सकते हो, फिल्टर। तो यहाँ से आप डेटा की स्टडी कर सकते हो कि कितने यूनिक आपके पास रीजन है, कितनी यूनिक आपके पास क्या है, कैटेगरीज का डेटा है, कितनी यूनिक, सबके सारी वैल्यूज नहीं दिखती, सिर्फ यूनिक वैल्यूज यहाँ पे आपको शो होती है फिल्टर में, ओके। मिनिमम सेल्स क्या है, मैक्सिमम सेल्स क्या है, कितने साल का आपके पास डेटा है, ये सारी चीजें आपको फिल्टर में क्या होती है, शो होती है। तो इस तरीके से आप फिल्टर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब हमारे पास जो फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर अगर आपको हटाना है तो वापस यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, अभी मैंने हटा दिया था, तो फिल्टर फॉर एवरीवन वापस क्लिक करोगे हट जाएगा, और लगाना है तो लग भी जाएगा, और हटाना तो हट भी आ जाएगा। अब ये जो फिल्टर आप लगा रहे हो यहाँ पे, ये फिल्टर सबके लिए काम करता है। सबके लिए काम करता है मतलब कि बिकॉज हमने यहाँ पे लगाते टाइम ऑप्शन आया था कि फिल्टर फॉर एवरीवन। अब होगा क्या, जैसे मान लो इस डेटा में अगर मैं फिल्टर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्लियर कैमरा, अब क्या होगा कि ये जो डेटा है ना, ये फाइल किसके साथ शेयर है, ये फाइल शेयर है आयोटा एकेडमी के साथ, ठीक है। तो अगर आयोटा एकेडमी वाला भी इस फाइल को ओपन करेगा यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे इससे वही रोज दिखेगी जो आपने यहाँ पे क्या लगाया, फिल्टर लगाया। तो ये जो फिल्टर है ये सबके लिए काम करता है, एवरीवन के लिए काम करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो खुद ऐसा फिल्टर लगाना कि आप सिर्फ वो आपके ही डेटा पे लेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप फिल्टर लगा के कुछ काम करोगे तो वो सब कि डेटा में जो जिसके साथ वो फाइल शेयर है सबको फिल्टर हुआ डेटा शो होगा। तो अगर हमें वो नहीं करना है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, गूगल शीट हमें एक फीचर देता है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट फिल्टर व्यू। क्रिएट फिल्टर व्यू में क्या होता है कि हम खुद के व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा, क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्रिएट फिल्टर पर क्लिक किया, और मान लो कि आपको यहाँ पे डेटा फिल्टर आउट करना है, आपने डेटा फिल्टर किया डेयरी प्रोडक्ट का, और ओके। अब ये जो आपने फिल्टर व्यू क्रिएट किया है, एक यहाँ पे आता है अलग से, अलग कलर की कलर आता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कलर थोड़ा सा हल्का सा शो होता है आप फिल्टर व्यू में, और यहाँ से आप इस फिल्टर को सेव कर सकते हो। सेव कैसे करोगे, सेव व्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप बोलोगे डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या है, फिल्टर है, और आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब होगा क्या, अब यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो, क्रॉस पे क्लिक करोगे फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। अब कल को, अब ये जैसे मान लो कल को आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे फिल्टर क्रिएट हो गया डेयरी, जैसे आप क्लिक करोगे इसमें सिर्फ आपको किसका डेटा दिखेगा,
डेयरी का डेटा दिखेगा। अब ये डेयरी का डेटा सिर्फ आपको दिख रहा है, ये फाइल आयोटा एकेडमी के साथ शेयर है, तो उनको पूरा का पूरा डेटा शो हो रहा है। आप देखो, जैसे यहाँ पे फिल्टर अगर मैं हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ ये डेटा किसको शो, पूरा का पूरा डेटा आयोटा एकेडमी को शो हो रहा है। मतलब आपने जो फिल्टर व्यू क्रिएट किया है ये सिर्फ किसके लिए क्रिएट हुआ है, आपके लिए क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद के फिल्टर व्यूज क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपने व्यू क्रिएट किया, मान लो आप खुद ही फिल्टर ये वाले फिल्टर से करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, वापस जाओ, जैसे हमारा फिल्टर व्यू दिख रहा है, वापस एक फिल्टर व्यू क्रिएट करो। अब इसमें कुछ फिल्टर मत करो, इसको क्या करो, वापस से सेव कर दो और इसको नाम दे दो ऑल। ओके, और सेव। तो अब कल को क्या होगा, जैसे आपको फिल्टर करना है, तो फिल्टर जैसे आपको करना है, आप व्यू से बाहर आ गए। ठीक है, अब कल को मान लो अभी इस पे फिल्टर करोगे तो मेन डेटा है आपका, अगर आप इस पे फिल्टर लगाओगे तो सब कुछ होगा। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओ, व्यू में जाओ, ऑल, खुद के व्यू में जाओ, और व्यू में जाके आप फिर क्या यूज करो, फिल्टर का जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो यूज करो। तो जैसे इसमें आपने हमारे व्यू में मैंने फिल्टर लगाया है, तो ये हमारे मेन डेटा को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम खुद के फिल्टर व्यूज भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो डेट इज अ गुड फीचर, जहां आप खुद के फिल्टर व्यूज क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वापस क्रॉस करके आ सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है आपका फिल्टर व्यू जो आपने क्रिएट किया है, तो वापस जैसे डेयरी वाला फिल्टर आपने बनाया था, डिलीट करना है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा, डेटा में आपको मिलेगा व्यू ऑप्शन, और यहाँ से आप फिल्टर को क्या कर सकते हो, डिलीट, जो आपने व्यू बनाया है उसको डिलीट कर दो, तो आपका व्यू क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही व्यू मिलेगा, कौन सा, ऑल, और एक टेम्परेरी जो पहले बना हुआ था। तो इस तरीके से आप खुद के व्यूज क्रिएट कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि आप इस फाइल में अगर चेंज करोगे, तो जिसके साथ ये फाइल शेयर है, जो एडिटर है, ठीक है, उसको ये फिल्टर डेटा नहीं दिखेगा। उसके लिए पहले आपको व्यू में जाना पड़ेगा, जो भी आपने व्यू बनाया है उस पर फिर आप देख सकते हो। तो अगर मान लो कुछ चेंजेस करें मैंने इस व्यू में, तो वापस, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करते टाइम ये क्या बोलेगा, ठीक है, क्रॉस कर दिया इसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऑल में जाओगे तो आपको डेटा आपका व्यू वाला ही दिखेगा, और फिर यहाँ से खुद के व्यूज आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से डिलीट करना है तो थ्री डॉट्स के ऊपर से व्यू को आप क्या भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अपडेट करना है आपको व्यू को, डुप्लीकेट बनाना है, रीनेम करना है, सो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। तो इट इज़ अ गुड फीचर जो आप व्यूज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ग्रुप्स, तो डेटा को यहाँ पे आप ग्रुप भी कर सकते हो। तो हमारे पास कैटेगरीज है, तो जैसे इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट अ ग्रुप, और ग्रोसरीज जो है हमारा, जो कैटेगरी है उसके ऊपर जितनी भी यूनिक कैटेगरीज है, उनका पूरा अलग से डेटा क्या हो जाएगा, ग्रुप बाय हो जाएगा। आप देखो पहले क्लोथिंग का डेटा अलग आ गया, और उनका हमें स्टैटिक्स भी मिलेगा कि इसमें 31 रोज किसकी है, क्लोथिंग की है, डेट, ये काउंटिंग है, ये टोटल भी हमें यहाँ पे दिखेगा, हमें क्या करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रुप में देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अगला, नीचे जितने भी यूनिक वैल्यूज है, वो सारी की सारी यूनिक वैल्यूज का हमारे पास क्या बन गया, एक टेबल का क्या बन गया, टेबल व्यू बन के ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं। तो लाइक क्लोथिंग का डेटा अलग हो गया, जितनी भी यूनिक कैटेगरीज है, हमने क्योंकि कैटेगरी के ऊपर ग्रुप बाई लगाया था, तो इस तरीके से हम ग्रुप बाई का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग नहीं हट रही है, तो हम क्या करेंगे, व्यू को हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा, तो हम वापस अनफॉर्मेटेड डेटा में क्या कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से अब डेटा हमारा क्या हो गया, अनफॉर्मेट हो गया, हम वापस इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट, लाइक फॉर्मेटिंग कर लेंगे। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स हमारे डेटा पे लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या भी क्रिएट कर सकते हैं, व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमारे पास जो ऑप्शन है एडिट, एडिट वाले टैब में हमें क्या दिख रहा है, अंडू, रीडू, ये तो हम देख ही चुके हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई इनके शॉर्टकट है। कट कॉपी पेस्ट आपको पता है, ठीक है, कॉपी करना मतलब आप डेटा सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी करोगे, कंट्रोल वी, पेस्ट हो जाएगा। बट कट में क्या होगा कि यहाँ से कट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हो। देन हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप यूज करोगे। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, अब पेस्ट स्पेशल मतलब पेस्ट करने का एक स्पेशल तरीका। जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स लिखा हुआ है, मैंने इस सेल में टोटल सेल्स को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो क्या होगा, एज इट इज आएगा, ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, बट मुझे सिर्फ टोटल सेल्स लिखा हुआ चाहिए, मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इस केस में पेस्ट करने का एक स्पेशल तरीका होता है, डेट इज कॉल्ड पेस्ट स्पेशल। तो उसको अगर आपको यूज करना है, तो सबसे पहले आपको आपका टेक्स्ट कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहां पे जाओ, फिर आप कहाँ पे जाओगे, एडिट में, एडिट में आपको क्या मिलेगा, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी होता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट वी, वैल्यूज, तो मैंने पेस्ट स्पेशल, और मैंने यहाँ पे गया और मैंने बोला सिर्फ मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज। तो सिर्फ जो टोटल सेल्स लिखा हुआ है ना वही आएगा, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी।
अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप वापस कॉपी करो, आप यहाँ पे पेस्ट करने जाओ, Ctrl+Shift+V, शॉर्टकट से डायरेक्टली उसका शॉर्टकट भी है। फिर आपने वापस कॉपी किया, आप यहाँ पे आए, ठीक है, और आप कहाँ पे गए, एडिट, एडिट में आपको पेस्ट स्पेशल मिलेगा, आपको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो अभी सिर्फ फॉर्मेट आएगा। अब जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना वो बोल्ड में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने नंबर को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, मैं यहाँ पे गया, वापस एडिट में गया और मैंने बोला पेस्ट स्पेशल। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लगा तो सिर्फ फॉर्मूला देगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देगा, ठीक है। डेटा वैलिडेशन लगा तो डेटा वैलिडेशन अगर आपको चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हो। कॉलम विड्थ ओनली, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। जैसे मान लो ये कॉलम है, अब इस कॉलम की विड्थ इतनी है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट करते टाइम पेस्ट स्पेशल का यूज कर रहा हूँ, और मैंने बोला कॉलम विड्थ, तो इस कॉलम की जितनी विड्थ हो इसकी हो जाएगी। तो पेस्ट स्पेशल क्या है, फॉर्मूला हटाने को जैसे हमें कहीं पेस्ट करना है, फॉर्मूला नहीं चाहिए कहाँ, वहां पे भी काम आएगा। ओके, इसको हम आगे यूज करेंगे ही करेंगे। इसका शॉर्टकट किस मैंने आपको बताया, कॉपी करने के बाद Ctrl+Shift+V, तो एज अ वैल्यूज क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एडिट में हमें जो ऑप्शंस दिखेगा वो डिलीट है, तो हम मल्टीपल रोज तो डायरेक्टली राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो है क्या, फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, अब पेस्ट स्पेशल, फाइंड और रिप्लेस से पहले भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रांसपोज जो पेस्ट स्पेशल में आता है। देखो ट्रांसपोज क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा डेटा है वो, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज वाइट फॉर्मेट एंड टॉल फॉर्मेट। जैसे मान लो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट का डेटा इस फॉर्मेट में है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है ABCD, और मंथली हमारे पास इनकी क्या है, सेल्स है, ठीक है। मैं आपको ये सीरीज बनाना सिखाऊंगा, ऐसे सीरीज कैसे बनाई जाती है। अब जैसे मैंने डेटा लिया 12 महीने का, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब मेरे पास इस तरीके से डेटा आया, और यहाँ पे कुछ सेल्स ले लेते हैं अभी हम। एक रैंडम फॉर्मूला है दैट वी विल लर्न लेटर, बस मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना हम सारी चीज़ सीखेंगे आगे। हम एक सैंपल सा डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब ये जो डेटा आया है ये मेरे पास किस फॉर्म में आया है, अब देखो मुझे फॉर्मूला हटाना है, Ctrl+Shift+V कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो डेटा आया मेरे पास ये वाइट फॉर्मेट में, वाइट फॉर्मेट जैसे मान लो कि एक्चुअल में व्हाट इफ ये डेटा अगर इस तरीके से अरेंज होता कॉलम वाइज, की मेरे पास सिर्फ 4 कॉलम होते और जो मंथ के नाम है वो इस तरीके से कॉलम में होते। बिकॉज इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम इस तरह, जैसे हम वेबसाइट भी स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा ही स्क्रॉल करते हैं, टॉप टू बॉटम, ना कि लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करते हैं। क्योंकि हमारे लिए रीडेबल फॉर्मेट कौन सा होता है, ये वाला रीडेबल फॉर्मेट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इस डेटा को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो मैनुअली करने जाओगे तो टाइम लगेगा। तो ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटा क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अब पेस्ट करते टाइम आप यहाँ पे जाओगे, जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे जाओ, फिर कहाँ पे जाओ, एडिट, एडिट में आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज, लाइक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको मिलेगा ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज करोगे, देखो तो मेरे पास कितने कॉलम थे, कितनी रोज थी, 5, तो 5 कॉलम बन गए, और जितने कॉलम है वो कहाँ पे आ गए, रो में आ गए। तो देट इज अ ट्रांसपोज, जो इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर, जो डेटा को आप रो को कॉलम में और कॉलम वाले डेटा को रो में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको वापस करना है तो वापस आप इसको कॉपी करोगे, कहीं पेस्ट करना है वहां पे क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे, और क्या, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में आप ट्रांसपोज करोगे तो वापस उस फॉर्म में आ जाएगा। सो ट्रांसपोज इज अ गुड फीचर जो आपको काम आएगा आगे, ठीक है। तो डेटा मोस्टली आपको वाइट फॉर्मेट में रखना है, वाइट फॉर्मेट में नहीं रखना है, टॉल फॉर्मेट में रखना है, अगर आप उसको अरेंज कर सकते हो तो, ठीक है। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.